जो जमांद्रू अंधा था, रोड के किनारे बैठकर भीख मांगने वाला, उसे कुछ नहीं पता है संसार कैसा है और कैसा नहीं है। वो संसार से अनजान है, वो संसार से किसी रीति से भी जानू नहीं है, क्योंकि उसने किसी इंसान को नहीं देखा, शायद उसने अपने पेरेंट्स का चेहरा भी ना देखा हो। उसे कौन देखे जा रहा है, कौन नहीं देखे जा रहा है, उसने किसी को नहीं देखा है, बिकॉज ही इज टोटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूर्णताई से अंधा है। और इस अंधे व्यक्ति की जब आंखें बंद है तो ये कुछ देख नहीं पा रहा है, जिस कारण से इसके जीवन में निराशा, आंसू, दुख और कष्ट है। बोलो हालेलुया। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को नहीं देखा, उसका संसार में आना न आना एक समान है। सही है? हालेलुया। जिसने संसार को नहीं देखा है, वो संसार में आया या न आया एक समान है। उसी प्रकार जब हम मां के पेट में होते हैं तो हम संसार को नहीं देखते, ना ही हम अपनी मां का चेहरा देख पाते हैं, ना ही हम अपने बाप का चेहरा देख पाते हैं, ना ही हम किसी और को देख पाते हैं, क्योंकि हम एक गुप्त जगह पर क्या रखे जाते हैं। तो वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे गुप्त स्थानों में रखा है। लेकिन मां एक ऐसा जरिया है, मां एक ऐसा वसीला है जिसके द्वारा हम इस संसार को देख सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र में, इसी प्रकार पवित्र बाइबल में हालेलुया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी मां को धन्य कहा, मरियम को धन्य कहा, और धन्य उसके पेट का फल होगा, ऐसा करके बाइबल में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मां इस संसार की हालेलुया जननी है, संसार को पैदा करने वाली है। सो आइए हम एक संदेश को देखें। एक वो मां है जिसको धन्य कहा गया है, एक वो मां है जिसकी पेट में पलने वाला बच्चा जब आएगा, हालेलुया, उस फल को भी धन्य कहा गया है। लेकिन बाइबल एक दूसरी मां के बारे में बोल रहा है, जो आज के जमाने में घटित घटनाएं हमें सुनने को, पढ़ने को, देखने को, हमारे देश में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में आपको मिलती है। निकाले मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय, उसकी 15 आयत मेरे साथ पढ़े। अपने दुख चुंगने बच्चे नूं भुला सकती है, कई नूं अपने पिछले बार से रहम ना करे। ये भावे सुन जान पर मैं सबको मिल गया? यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय 14 आयत, मैं पढ़ूंगा साफ साफ आपके लिए। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, हो सकता है, वह भूल सकती है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन पढ़े जाने से आशीष मिले। प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमें एक मां की ओर लेके जाता है। एक मां के बारे में आपने पहले सुना है, उस मां के बारे में कहा गया है कि धन्य है वो मां जिसने तुझे पैदा किया। ये बात कब बोली गई? जब प्रभु यीशु मसीह एक सभा में प्रचार कर रहे थे, संदेश देते समय प्रभु यीशु मसीह जब संदेश दे रहे थे, उसी समय
एक बुजुर्ग माता वचन सुनते सुनते आनंद से भर गई। क्या हो गई? आनंद से भर गई। खुशी के साथ वो महक उठी, महकते हुए हालेलुया। इस बुजुर्ग माता ने खड़े होकर प्रभु को बोला, धन्य है वे मां जिसने तुझे पैदा किया। आमीन हालेलुया। धन्य है वह दुनिया जो तुमने चुनी। दो बातें एक मां के बारे में बताते हैं। धन्य है वो मां जिसने तुझे पैदा किया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी मां भी धन्य है। बोला हालेलुया। संसार में बहुत सी माएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों में कुछ माओं के बच्चे अपनी माओं के बिल्कुल क्या बोल सकते हैं कि साथ बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आदर के साथ पेश आते हैं। कुछ माओं के बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक बातों में मां को ही बुरा बोलते हैं, मां को ही बुरा ठहराते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मां को उठकर थप्पड़ भी मारते हैं। ऐसे बच्चे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है मारती हूँ। अमृतसर के अंदर हमारे क्रिश्चियन के अंदर एक व्यक्ति थी, ऐसी मां को मैं देखा है जो बच्चों को सिखाने के लिए चर्च में लेके जाती है। मैंने ऐसी मां को भी देखा है जो कहती तुम घर में रहो, मैं चर्च में जाके आती हूँ। लेकिन जहां पर एक मां का जिक्र हुआ, वो मां है पवित्र कुंवारी मरियम, जिसके कुख से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो आप जानते हैं कि 3 ज्योतिषी लोग प्रभु को दर्शन करने के लिए गए, और वो कैसा बाल था, वो कैसा बच्चा था जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ, जिन्हें पंडितों ने देखा और दर्शन बोला धन्य धन्य हो गए। हालेलुया। वो क्या हो गए? धन्य धन्य हो गए। हर एक मां के मन की जो इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, मेरे हालेलुया पति का नाम रोशन करें। हर एक मां की इच्छा होती है। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। कुछ बच्चों की इच्छा ये होती है जितना भी हो सके मैं अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दूं। कोई कहे ना कि ये तेरा बाप है, ये तेरी क्या है? माँ। बाइबल में जो लिखा गया है वो सब पूरा होता है। जब मत्ती के इंजील आप 25 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आगमन के बताया गया है कि हालेलुया अंतिम दिनों में ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया बाप बेटे की नहीं सुनेगा, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, बहू सास की नहीं सुनेगी, सास जो है बहू की नहीं सुनेगी, दोनों में आपस की नहीं बनेगी। माँ बेटी के विरुद्ध होगी, बेटी माँ के विरुद्ध में होगी, बेटा माँ के विरुद्ध में होगा, माँ बेटे के विरुद्ध में होगी। हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। जब ऐसी घटनाओं को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। वेरी क्लोज टू अस, बहुत नजदीक है उसका आगमन हमारे साथ। इस आगमन के दिनों में अब क्या सोच रहे हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्या हमारा जीवन इन दिनों में जब हम घटनाओं को पढ़ते हैं, जब हम बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, अखबारों में टीवियों में हम न्यूज देखते हैं और कई बार हम कांपते हैं, ओ ये कैसे हो गया? लेकिन वही बातें हमारे घर में होती हैं, तब हम कांपते नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं पिछले दिनों में पिछले सोमवार सैनिटरी का सामान लेने के लिए एक दुकान पे गया। सरदार जी वहां बैठे होते दाना सेका के, और वो मुझसे जब बातें करना शुरू की तो मैंने भी उनको प्रभु की वाणी की बातें सुनाई। बातें जब मैं सुना रहा था तो उसने बोला आपकी और हमारी बातें आपस में मिलती है। मैं क्या मिलती नहीं है, रियलिटी ये है बाइबल की बातें आपके पास है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते, आप डरते हैं। तो मैंने उसको बोला आज संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बाइबल में पहले लिख दिया गया
वो सब उसने किया, टाइम टू टाइम लिख करके छोड़ दी, वो आज पूरी हो रही है। उसने मुझे बोला, मैं अपने धर्म के बारे में बात करता हूँ, आपके बारे में बात करता हूँ, हिंदू के बारे में बात करता हूँ और मुस्लिम के बारे में बात करता हूँ कि एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आज मदर डे स्पेशल पर मैं आपसे वो बात फिर से कहता हूँ। उसने बोला कि लोगों को, संगत को ये बातें बड़े जोर से सिखाई जाए कि वो अपने माता पिता का आदर करें। हेलो, अच्छी बात नहीं लगी ना? माता पिता का आदर करना अच्छा नहीं, हालेलुया। लेकिन जो अपने बाप की बात मानता है वो अर्श पाता है, जो अपनी माँ की बात मानता है वो तरक्की पाता है, जो नहीं मानता है वो आज भी वैसा है, कल भी वैसा ही रहेगा। जोर से बोले हालेलुया। जहां पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसने बोला, मूसा ने 10 हुक्मों में लिखा, अपने माता पिता का आदर करो। क्या करो? और यीशु ने बोला, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा वो मार देने के योग्य होगा। क्या होगा? वो मार देने के योग्य होगा। हालेलुया। तो जहां पर एक घटना प्रभु यीशु से कहते हैं, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वे भूल सकती है। हालेलुया, वो भूल सकती है। कौन कहता है प्रभु का?